हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएसपी में। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था सरलीकरण। 2 दिन अपनी क्लास से नहीं हो सकी, उसका कारण था कि थोड़ा मैं अस्वस्थ था। अभी देखो आपको यहाँ पे सूजन दिखाई दे रही होगी, इसके कारण अब हमारी क्लासें लगातार चलती रहेगी। तो हम आगे बढ़ाते हैं सरलीकरण को। तो देखो, पिछली क्लास में जो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी के कारण। माननीय भूल है, होती रहती है, आपके भी नज़र में आ गई होगी। हम आगे इसको सरल सही करते हैं। तो वो क्वेश्चन देखो, दोबारा देखो, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले इसे हल करते हैं। इसे हल किया था हमने, क्या किया था, इसे हल किया था। इसके बराबर में ले लेता हूँ मैं इधर। क्या क्या, 1 सही 1/4 और ये 3 2 ऐसे कैसे रख लो आप यहाँ पे। फिर क्या किया हमने, इसको हल किया। 6 18 18 और 5 23/6। ये भी हमने सही किया था, 23/6 यहाँ तक भी। इसके बाद में क्या किया था, इसको ऊपर गुना करना था। क्या करना था, ऊपर गुणा करना था। तो हमने ऊपर गुणा कर दिया, इसका मान हो गया 24 हो जाएंगे, 6 चौक 24। तो ये आपके पास मान प्राप्त होगा कुछ इस तरीके से, 1 सही 1/4 और 4 की जगह क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 4 की जगह आपका क्या हो गया, 24। तो ये 24/23 हो गया और ये 2 इसके बराबर में सही में आ गया। अब हमने यहाँ पे गलती की थी, यहाँ पे हम कुछ इसको हल कर रहे थे। तो इसमें देखो क्या आया, हमने 1 सही 1/23 दूना 46 और 46 में 24 जोड़कर हमने क्या किया, 60 कर दिया। लेकिन 46 में 24 जोड़ने पर क्या हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं। ये गलती थी यहाँ पे। तो 70/23 हो गया आपके, कितने हो गए, 70/23 हो गए। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो ये 23 जाएंगे ऊपर, तो हमारे पास मान क्या प्राप्त होंगे, देखो 1 सही 1/23 को 1 से गुणा करने पर 23 और नीचे क्या गए, 70। अब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर देखो क्या प्राप्त होगा, 70 कम 70 और 23 93। तो ये हो गया आपका 93/70। यह आपका इसका उत्तर था। हमारे पास उस समय शायद 83/70 आया होगा, 83/70 आया था, उसको 93/70 कर लेना। आप 83/70 को क्या कर लेना है, 93/70 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हमें मिस्टेक को सुधारना है। यहाँ पे जो हमने 60/23 किया था उसको 70/23 करना है। दोबारा से इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे ही करना है। चलो ठीक, हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम नए क्वेश्चन लेकर आए आज। वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमें आज की क्लास के लिए हल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो हल करते हैं। तो देखो, पहले मैं सॉल्यूशन के रूप में इसी क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू डैश 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 इंटू 99 क्या हो जाएगा, 99/100। इसको हल करना है। तो देखो आप, इसमें कुछ कट रहा है उसको काट दो। क्या कट रहा है, देखो 2 से 2 कट रहा है, तिरछा कट रहा है, 3 से 3, 4 से 4। अब यहाँ पे बताओ 5/6 आएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, नीचे वाले से 7 से 7, 8 से 8। इस प्रकार से यहाँ 98 से 98 कट जाएंगे, 99 से 99 कट जाएंगे। यानी ये संख्या है ऐसे के ऐसे सभी कट जाएगी, नीचे वाली भी कट जाएगी, ऊपर वाली भी कट जाएगी। इसमें तो रहा क्या हमारे पास, रहा यहाँ से 1 और यहाँ से 100, और सभी में यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया सभी में। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, ऊपर तो 1 रखा और नीचे 100 रख दिया। बस ये इसका मान आ गया 1/100। यदि ये क्वेश्चन यहाँ तक ही होता आपके लिए, 99/100 नहीं होकर 98/99 होता, तो 98 से 98 कर जाते, 1/99 इसका उत्तर आ जाता। कितना आ जाता, 1/99 इसका उत्तर आ जाता। जैसे ऐसी क्वेश्चन कोई और डिराइव करता हूं मैं, देखो दूसरा क्वेश्चन और बनाते हैं ऐसा। ये तो आपने कर लिया, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हुए इसी जैसा एक क्वेश्चन और बनाते हैं और उस पर गौर करना। हमने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पे इधर से कोई संख्या कम कर दी तो ये इधर वाला ये आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ से लेकर चलते हैं
2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6 इंटू डैश 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 डैश। हमने क्या लिया, इसको ले लिया 49/50, यहां तक ही लिया, आगे लिया ही नहीं। तो क्या हुआ देखो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 और ऐसे 49 भी कैंसिल हो जाएंगे। यहां से बचेगा आपके पास 1 और यहां से बचेगा 50, तो 1/50 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/50 इसका उत्तर हो जाएगा। नया क्वेश्चन किया तो ऐसा क्वेश्चन हम चलो इसको बीच में से लेकर चलते हैं, तो क्या फर्क नजर आता है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था आपको, इस क्वेश्चन को हमने यहां से सप्लाई कर दी। मानो ये क्वेश्चन यहां से था 2/3, 3/4, 4/5 ऐसे 99/100 तक था। तो देखो 3 से 3 कट जाएंगे, क्या कट जाएंगे, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 99 से 99, क्या आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 100 आ जाएगा। दोनों को क्या कटोगे तो 2 एकम 2 और ये 50 बार कट गया, 1/50 आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। जैसे हम बीच में से कोई भी कहीं से भी शुरू करें, हमें पहली संख्या ना वो बचनी है और वही ऊपर आ जाएगी। जैसे मान लो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ से शुरू कर लिया, 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6 और 6/7 इंटू डैश डैश डैश। हमने इस क्वेश्चन को कहाँ तक ले लिया, 66/67 तक ले लिया। मान लो यहाँ तक लिया उसने, 66/67 तक ले लिया। ठीक है, अच्छी बात है। 2 4 से 4 कट जाएंगे, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7 ऐसे करते हुए 66 से 66। तो बचा क्या, यहाँ वाला ऊपर रख दो और यहाँ वाला लास्ट वाला नीचे रख दो। और करते हैं तो उन्हें काट कर रख दो, नहीं करते तो ऐसा का ऐसा रख दो, नहीं करते तो रहने दो, बस ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी पूर्वक हल करने हैं। चलो ठीक है, नई टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नया जो क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 + 1/2, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 और डैश 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 1 + 1/50। ये हमें क्वेश्चन हल करना है सभी में। तो देखो इसका हम जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3/2, क्या हो गया 3/2। इसका करेंगे 3 और 1 4/2, गुणा है तो बीच में गुणा, 4/3 हो गया। और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 5/4 और इसका 5 और 1 6/5, 5/4 और 6/5, हाँ सही 6/5। फिर देखो आगे चलेंगे तो आगे इसने दिया नहीं तो छोड़ दो, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 और 51/50। कैसे किया मैंने, देखो मैं इसी को करके दिखा देता हूँ आपको। एलसीएम लिया मैंने 50, यहाँ पे 50 आ गया यार, यहाँ पे एक ये जुड़ गया इसलिए 51/50 आ गया। ऐसे यहाँ पे एलसीएम 2 लेंगे तो 2 + 3/2 बस। अब देखो क्वेश्चन जो आपके पास डिजाइन हुआ है उसका आप आकार देखो कैसा आया आपके पास, उसकी शेप कैसी आई है। उसकी शेप आई कि कटने वाले को काट दो आप। 3 कट रहे हैं, कट गया। 4 कट रहे हैं, 5 कट रहे हैं, 6 कट रहे हैं, 7 कट रहे हैं, 8 कट रहे हैं, 9 कट रहे हैं, 50 से 50 भी कट रहे हैं। पहले वाले में इधर वाला ऊपर वाला बच रहा था और नीचे वाला बच रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन उसके जस्ट अपोजिट हो गया। इसमें नीचे वाला बच रहा है इधर वाला, तो नीचे तो आप 2 रख दो और ऊपर क्या रखना है 51 रख दो बस। और क्या हो जाएगा इसका 56.5 हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा, सॉरी 25.5। क्या हो गया 25.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से या 51/2 रखकर छोड़ दोगे आप, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा या 25 सही 1/2 हो जाएगा इसका। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो जैसा वहां पे आपको दिया गया हो। ऐसा तो आप समझते हो कि ये 25.5 है तो ये भी 25.5 है, 25 से 1/2 भी 25.5 है, तो वो तो आप देख लोगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का डिजाइन हो गया, इस प्रकार से आप कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई आपको दिक्कतें नहीं होगी। यदि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 100 लिखा हुआ होता तो क्या होता 101/100, 100 से 100 कट जाते, ऊपर 101 बचता, ऊपर क्या बचता 101 और इधर बच गए 2,
तो क्या हो जाते 50.5 हो जाते, 50 से 1/2 हो जाता। यहाँ पे यदि ये क्वेश्चन ये कहते आपके सर यहाँ तक ही होता तो ये क्वेश्चन ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट करते तो 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 100 से 100 कट जाते। ऊपर बचता है 101 और नीचे बचता है 4, 4 का भाग दे दो। फर्क कहाँ पड़ रहा है आपके, 25 बार तो सीधा गया और 2.5 बस 25.25। इस प्रकार से आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। क्वेश्चन हल करने के तरीके तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हल होना है। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं आसान है, लेकिन इतने आसान नहीं दिख रहे जितने है नहीं है। जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना आसान क्वेश्चन है नहीं, इसलिए इस पे गौर फरमाओ। देखो क्वेश्चन हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए 1/9 प्लस 999 सही 890/891 इंटू 99। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इस प्रकार से किया। चलो ठीक है, अब देखो क्या करना है हमारे को, इसको हम जोड़कर लिख सकते हैं इस वाली संख्या को। जैसे हमारे पास होती है 1 सही 1/2, इसका मान क्या होता है 3/2, और इसको हम इससे लिख दे 1 प्लस 1/2, इसका मान भी 3/2 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम इसको ऐसे जोड़कर लिख देंगे इधर वाले बिन को। तो जोड़कर लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, बहुत अच्छा आपको रोमांचक मिलने वाला है यहाँ पे चीज। देखो 1/9 प्लस 999 प्लस 890/891 और इनके गुणा में कितना है 99 बार, दोनों से इसे गुणा में हो गया ना। अब देखो क्या हुआ इसका, आप करोगे 1/9 प्लस ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 हो जाएगा। 999 का मतलब 1001 होता है, 1000 माइनस 1, और उसको 99 से आप गुणा कर दो, ये लो 99 से गुणा हो गया। और इधर क्या हो गया प्लस 890/891 और गुणा 999। ये इससे कटता है तो काट लो भाई, एक आ रहा है तो 8 के पाड़े में 1, 9 एकम 9 नाम 81, 9 नाम 81 हो जाएंगे। तो ये इससे कितनी बार कट गया, ये इससे 9 बार कट गया। कितनी बार कट गया 9 बार, ये तो 9 बार कट गया। और ये देखो आगे बढ़ाएंगे तो 9 1/9 प्लस ये हो गए 99,000 माइनस 99 और ये हो गया प्लस के 890/9। अब देखो ये संख्या एक जगह रखे। मैंने कहा था हर समान होता है तो भिन्नों को जोड़ते हैं, क्या होता है अंश को जोड़कर हर नीचे लिख देते हैं। तो ये अंश ये जुड़ जाएंगे, 891 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये देखो आप यहाँ पे उतारोगे 999,000 माइनस 99 और ये हो गया आपका प्लस 891/9। एक ये और 890 ये जुड़कर कितने हो गया 891/9 हो गए, क्योंकि हर दोनों का समान था। ठीक, अब इसको आप काटोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 99,000 माइनस 99, इसको काटने पर क्या होगा, देखो 9 नाम 81, 9 बार बच गया 8, फिर 9 नाम 81, यानी यहाँ पे प्लस के क्या आ गया आपके 99 आ गए। और इस 99 से ये 99 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का दोनों जोड़ेंगे तो शून्य, और आपके पास जो मैन फाइनली रिजल्ट आना है वो है 99,000। वो क्या है 99,000। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझो, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको यहाँ से शुरू किया, इसको तोड़कर हमने जो जमा के रूप में रखा 999 प्लस 890/991 गुना 99। फिर हमने क्या किया 999 को 1000 माइनस 1 किया, 999 को 1000 माइनस 1000 में से 1 घटाने पर 999 आएंगे। तो 999 को 1000 माइनस 1 किया, इस 99 से ये गुना होता था, गुना कर दिया, और ये 890/891 था उसको भी 99 से गुना कर दिया, क्योंकि पूरा कोष्टक 99 से गुना होना था। अब देखो 1/9 तो आ गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो 99,000 हो जाएंगे, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 99, और इसको जोड़ा हमने 1 को और 890 को 891 हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि दोनों का हर समान है, इसलिए अंशों को जोड़कर हर का भाग देते हैं। ऐसा ही मैंने किया,
अंशों को जोड़ दिया 891/9, इसमें भाग दिया तो 99 आ गए। तो ये माइनस के 99 पहले से थे, प्लस के 99 अब आ गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, शून्य हो जाएगा यहाँ पर, इसका मान 99,000 आ जाएगा। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन इससे आसान है और वो भी बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो आसानी से ये क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको हार्ड वाला बताया है, बाकी आप आसान वाला कर सकते हो मेरे ख्याल से। तो चलो देखो इस पे भी आप गौर फरमाओ। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया 1/7 प्लस 99 सही 62/63 गुणा 9, ये था। हमें तो वही करना है जो भिन्न हमारे को सही बटा के रूप में दी गई है, उसको तोड़कर लिखना है। तो हमने क्या किया 1/7 प्लस इसको हमने 99 प्लस 62/63 कर दिया और कोष्टक में लेकर गुणा कर दिया 9 से, यानी ये 9 इससे भी गुणा है, 9 इससे भी गुणा है, दोनों से गुणा है। लेकिन उसके पहले हम कुछ क्रियाकलाप करने वाले हैं। वो क्रियाकलाप क्या है, इसको 100 - 1 कर दो जिससे गणना करने में आसानी रहे। 99 100 में से 1 घटता तो 99 आ जाता है। तो हमने क्या किया 1/7 प्लस ये हो गया 100 - 1 और इसके गुणा में क्या आ गया, ये 9 आ गया यहाँ से, ठीक है भैया। और ये प्लस था तो प्लस हमने उतार दिया 62/63 गुणा 9, दोनों से 9 को गुणा कर दिया, दोनों 9 से गुणा होने भी थे, ठीक है। चलो ऐसा, तो अब हमने देखो क्या किया 1/7 प्लस ये हो जाएंगे 100, 9 से गुणा होंगे तो 900 और -1 गुणा होगा 9 से तो -9। इधर देखो 9 7 63, यानी ये 7 बार कट गया। तो यहाँ पे क्या आया मान आपके पास प्लस 62/7, इसका मान भी हर है 7 है, इसका हर भी 7 है। तो दोनों के अंश को जोड़कर हर में भाग, हर का भाग दे दो अंश को जोड़कर। तो हमने क्या किया देखो ये आ गया आपके पास 900 - 9 और इसका मान क्या आया प्लस लगाकर 63/62 और 63/7, ये मान आ गया। इसको आगे लेते हैं हम, देखो 900 - 9 और ये देखो 63 में 7 का भाग देंगे तो प्लस में कितने आएंगे 9 7 63, कितने आ गए 9 7 63। तो आपका 9 से 9 कट गया, मान क्या बचा 900, ये आपके पास है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि इसमें से एक घटकर वो 9 से गुणा होगा तो वही उतरा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऐसे क्वेश्चन है, यदि आपको पता लग जाए कि इस प्रकार से ये कट रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, इसमें जुड़ेगा। यहाँ पे देखो 9 7 63, यानी ये कट रहा है और यहाँ पे इसमें 7 आ रहा है, इसका मतलब ये कटेगा, जुड़ेगा। तो ये तो छोड़ो, फिर आपको इसमें से घटाकर 100 आ जाएंगे, 100 को 9 से गुणा करने पर 900। पिछले वाले में 10,000 में से घटाते तो आपके 99,000 आ जाते। इस प्रकार से अपने पास वो क्वेश्चन थे। तो क्या कहना चाह रहा था देखो मैं, आप समझो। यहाँ हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, हमारे को दिख रहा 9 7 63, यहाँ पे काटने पर 7 आएगी, ये भी 7 है, तो छोड़ो ये तो क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, हमारे को मालूम है। और 9 यहाँ पे, इसका मतलब ये कटने वाला है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे लिया 99 को 100 - 1 कर लिया और उसको 9 से गुणा कर दिया। इसको तो छोड़ो और इससे गुणा करके मान उतार दो 900, बस आपको देखते ही मालूम चल रहा है कि इसका मान 900 आएगा। बस आपका ये शॉर्टकट है। हाँ, तो अपने आगे के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये आगे के लिए कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 11/38 हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। यदि आप इसको बेसिकली करोगे तो आपके लिए बहुत हार्ड होगा, यहाँ पे करने से कोई मतलब भी नहीं है। तो आप इसका a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी का भाग देना आपको डायरेक्टली। तो देखो क्या करना हमारे को, जो 38 है उसमें भाग देना है किसका 11 का, 11 तिये 33, 3 बार गए, बच गए कितने 5। ये 5 जो शेषफल बच गए, 5 जो आपके शेषफल बचे हैं उसमें का भाग देना 11 में, जो पहले भाग दिया था उसमें भाग देना है। तो क्या हुआ हमारे 5 दूनी 10, शेषफल बच गया 1, यहाँ पे आ गए 2। अब ये 2 शेषफल बचा है, इसमें हमारे को भाग, इसका भाग देना हमारे को 5 में। तो कितनी बार गया 5 बार गया, 1 का भाग 5 में। यहाँ पे शून्य नहीं आता तब तक पीछा नहीं छोड़ना है और यहाँ पे 5 बार गया। अब आप ऊपर से कंटिन्यूली चलो ए बी सी लेकर। ये पहला मान भागफल है वो ए है, दूसरा भागफल है वो बी है और तीसरा भागफल है
ये सी है, यानी ए का मान 3 है, बी का मान 2 है और सी का मान 5 है। यानी ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर आपके पास 5 है। ये मान आ गया। आपको कंटिन्यूली इसका भाग इसमें का भाग ऊपर वाले का इसमें दिया, तो जितनी बार गया वो भाग फल आ गया, शेष फल आया, उसका भाग पहले भाग दिया था उसमें भाग दे दिया उसका, फिर क्या शेष फल 1 बचा, तो पहले हम 5 का भाग दे रहे थे उसको भाज्य बना लो और उसमें भाग दे दिया शेष फल का। यहाँ पे 0 आ गया तो छोड़ दिया। अब देखो एबीसी का मान 75, एबीसी का मान ही हमारे पास आ गया। अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करो। ए का मान 3 प्लस बी का मान 2 प्लस सी का मान 5 और जुड़कर हो गया आपके 10। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया? 10 हो गया जोड़ने पर, ए बी सी को जोड़ने पर 10 हो गया। ये पहले क्वेश्चन का आपके पास जवाब है इस वाले का। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। तो चलो हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसको आपको कैसे करना है। ठीक है, तो इसकी सफाई करते हैं और आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन जो है वो है इस प्रकार से आपके पास। ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन है जो ए बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी प्लस 1 बटा डी है हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात करना है, सभी का हमारे को इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हमारे को वही प्रोसेसिंग करनी है। क्या करनी है? प्रोसेसिंग करनी है। यहाँ के बराबर नहीं लिखा गया, एक बार बराबर लिखता हूं मैं। देखो 11 बटा 47 है इसके बराबर कितना है? 11 बटा 47 के बराबर। तो भाग यहाँ पे दे लेते हैं हम। 47 में 11 का भाग देना है। ये लो यहाँ पे हमने 47 लिया और इसमें भाग दिया 11 का। 11 चौक 44, 4 बार गया, ये एक का मान आ गया यहाँ पे भाग। यहाँ पे शेषफल कितने बचे आपके पास? 3 बचे। ये शेषफल का भाग देना है किसमें? पहले भाग किसका दिया था? पहले भाग दिया था हमने किसका? पहले भाग 11 का दिया था, तो 11 का भाग देना है इसमें। तो कितनी बार गया? 3 बार। 3 3 9, यहाँ पे 3 बार गया, ये भाग बचा क्या? शेषफल 2। ये 2 आया है, इसका भाग शेषफल का भाग देना है किसमें? पहले किसका भाग दिया था? 3 का दिया था, तो 3 में भाग देना है इस 2 का। 2 एकम 2, एक बार गया। ठीक है, आ गया मान क्या है यहाँ पे? 1। अब ये जो 1 शेषफल आया है इसमें भाग देना है किसका? इसका भाग देना है किसमें? 2 में। पहले भाग इसका ही दिया था ना, तो यहाँ पे 2 बार जाएगा भाग और यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 2। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं। 47 में 11 का भाग दिया, 4 बार गया, भागफल 4 आ गए और शेषफल 3। जो शेषफल 3 आया है उसका भाग देना है इसमें, पहले भाग दिया उसमें, तो 11 में भाग दे दिया हमने। पहले 11 का ही भाग दिया था ना, 11 में इस 3 का भाग दिया, 3 बार गया, शेषफल बचे 2। अब 2 जो शेषफल आए उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग दिया था उसमें भाग देना भाजक में। तो पहले इसके जस्ट ऊपर भाजक क्या है? 3 का भाग 3 में भाग इस 2 का देना है, तो ये दे दिया 2, एक बार गया, 1 शेषफल बचा। अब जो ये 1 शेषफल बचा है किसका भाग देने से? 2 का भाग देने पर, तो इस 1 का भाग इस 2 में 2 पूरी बार गया। अब जो देखो आपके पास क्या प्राप्त हुआ, ये तो आपका A का मान है, ये आप B का मान है और ये आपका C का मान है और ये आपका D का मान है। बस इस तरीके से आपको करना है। तो मैं यहाँ पे ये अलग अलग उतार देता हूँ। देखो A बराबर है आपका 4, B बराबर है आपका 3 और C बराबर है आपका 1 और D बराबर है 2। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसे वैसे हमें उतारना है और क्वेश्चन हल करना है। तो कर लो। A का मान 4, ये लो 4, B का मान 3 प्लस C का मान 1 प्लस D का मान 2। सभी को जुड़वाया था, जोड़ना है, जमा करना है, तो सभी को जोड़ दो। 7 8 और 2 10, क्या गया? इसका उत्तर आ गया 10। सभी को जोड़ने पर ABCD को जोड़ेंगे, जो मान आया उनको, तो मान आएगा 10। अब देखो इसमें देखो A का मान हमारे पास है 4, B का मान है 3, फिर माइनस के C यानी 1, फिर माइनस का D माइनस 2। ठीक, अब देखो ये जुड़कर कितने हो गए? प्लस वाले जुड़कर तो 7 हो गए और माइनस वाले जुड़कर 3 हो गए और उत्तर कितने आए आपके? 4। इसका उत्तर आ गया क्या? 4। अब इसमें देख लो A प्लस B प्लस C, तो A का मान 4 प्लस B का मान
3 प्लस सी का मान 1 और इनका में से घटाना है किसको, सी प्लस डी। तो सी का मान 1 और डी का मान 2, 1 प्लस 2। मान क्या है आपके पास, देखो मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ, 7 और 1 8 और ये हो गए 3 माइनस 3 बराबर मान आपके पास क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। इसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप 5 प्राप्त कर लोगे। अब इस क्वेश्चन के लिए देखो, अगले वाले के लिए, इसके लिए क्या करना हमारे को, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। देखो a गुणा बी यानी 3 गुणा 4, a गुणा बी यानी 3 गुणा 4 प्लस बी गुणा सी यानी 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 प्लस सी गुणा डी यानी 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 प्लस डी गुणा ए यानी 2 गुणा 4, 2 गुणा 4। एक की जगह ए रखा, बी की जगह बी, सी की जगह सी, गुणा था तो गुणा कर दिया और प्लस था तो प्लस कर दिया। अब ये क्या हो गया, 4 3 12 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 8, इनको जोड़ लो, 15 और 10 25, इसका मान कितना गया, 25। आपका इसका उत्तर होगा 25। ये आपके पास इसका मान आ गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम यहाँ से। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी यानी a का मान 4 प्लस b का मान 3 प्लस c का मान 1 बटा d का मान 2। a प्लस बी प्लस सी रख दिया, नीचे d का भाग दे दिया, क्या आया, 4 और 4 8 बटा 2 और मान कितना हो गया, 4। बस ये इस प्रकार से आपको करना था। तो आज हमने जो ये क्वेश्चन किया, आज क्लास में इतना ही, थोड़ा प्रॉब्लम करने लग गया। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ये पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, और अपना जो भी नज़रिया हो हमारे को बता सकते हो, कमेंट करके कह सकते हो कि इसमें ये सुधार करना है, तो वो सुधार भी हम कर लेंगे। बाकी कई मानवीय भूल है जो हो जाती है, जो कल के वीडियो में हुआ था, तो ऐसे हम उसमें वापस करेक्शन कर देते हैं और बता देते हैं कि इसमें यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, अब आगे ऐसा नहीं होगा। तो ओके, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100% सही देना चाहते हैं, फिर भी कहीं पे यदि कुछ मिस्टेक होती है तो हम उसमें सुधार भी कर देते हैं। आपकी तरफ से भी आप कोई सुधार चाहते हो तो आप सुझाव दीजिए। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया गया होता है, जहाँ से अगर आप व्हाट्सएप से अटैच होगे तो हमारे नंबर से मिल जाएंगे और वहाँ पर आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो, टॉपिक से संबंधित। ओके, थैंक्स। आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम करेंगे।